Hello, my students. Good morning and good morning, everybody. Today is my topic communicable and non-communicable disease. So, if you know communicable and non-communicable disease, so come on the stage and can you describe it? Anybody? Okay, Gulshan. First, introduce yourself. Myself, Gulsar Khan. I read in class 6 and my school name is Perfect Public School. What is communicable disease? The disease caused by germs can be spread from one person to another. Such diseases are called communicable disease. There are different kinds of germs like a protozoa cause disease like malaria, amoebic, dysentery and kala azar. Bacteria cause disease like typhoid, tuberculosis, pneumonia, cholera and diarrhea. Virus cause disease like common cold, flu, chicken pox, polio, and kala azar. ठीक है, देखो Fung. सबसे पहले बैक्टीरियल पढ़ते हैं। बैक्टीरियल में सबसे पहले क्या था? बैक्टीरियल में बोलो, बैक्टीरियल में क्या था? मैं केवल बैक्टीरियल में बताओ। प्रोटोजोवा। प्रोटोजोवा था ना, तो प्रोटोजोवा जो है उसको उससे स्प्रेड होने से क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे एक मॉस्किटो मच्छर है, किसी और पे काट लिया। मच्छर भी दो प्रकार के होते हैं, बताया था ना पहले। हाँ, एक होता है एडिस, एक होता है एनोफिल्स। दोनों फीमेल्स हैं। वो क्या करते हैं? अपने फूड को कंज्यूम करने के लिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड ले लेते हैं और उसके बाद अपना फूड वो कंज्यूम कर लेते हैं और इसका बीमारी उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। एक ये हो गया प्रोटोजोअल। और बताओ, और क्या था? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया भी सेम वैसे ही काम करते हैं। एक पर्सन में अगर किसी को बीमारी हुआ है तो वो ट्रैवल करते हैं। उसके सराउंडिंग में जितने पर्सन आएंगे, उसके कांटेक्ट में जितने आएंगे, सबको क्या हो जाएगा? बीमारियां हो जाएगी। जैसे एग्जांपल टाइफाइड। टाइफाइड कैसे होता है? जैसे हम अपने घरों में खाद्य पदार्थ रखते हैं, एक दिन से ज्यादा रख देते हैं, वो खाना पूरा दूषित हो जाता है। दूषित कैसे होता है? एयर के कांटेक्ट से जितने भी सराउंडिंग एयर दिख रहा है, ये वातावरण दिख रहा है खुला, खुले में जर्म्स ट्रेवल करते हैं और वो क्या करते हैं? फूड के ऊपर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो 24 घंटे के बाद वो पूरा खाना क्या हो जाता है? खराब। और उसी गंदा खाना खाने से हमें टाइफाइड होता है। उसके अंदर एक साल्मोनेला बैक्टीरिया पाया जाता है। पूरे 24 घंटा रख दो, वो बैक्टीरिया जो है अपने आप वो पनपने लगते हैं। बैक्टीरिया क्या नाम था? साल्मोनेला बैक्टीरिया। क्या था नाम? हाँ, ये दूषित खाना, खाद्य पदार्थ, दूषित खाना खाने से, दूषित पानी पीने से ये बीमारियां होती है। ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है। वो और ये जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकता है। कैसे होगा? बाय स्नीज। हाँ बताओ। By coughing, by droplet form, by needle prick, by baby kiss, by physical touch, by physical correct, by organ transplant, and by अब देखो, blood transfusion. देखो सबसे पहले क्या बोला? क्या बोली इसने? बाय फिजिकल टच, मतलब किसी को हैंड शेक कर रहे हैं, कम्युनिकेबल हो गया वो। बाय ड्रॉपलेट फॉर्म। ड्रॉपलेट कब होगा? जब कोई व्यक्ति छींक मार रहा है। छींक मारने से क्या होगा? स्नीजिंग। जो उसका फॉर्म है, मुंह से जो निकला है ड्रॉपलेट फॉर्म में, डॉट डॉट करके वो दूसरे के ईयर के क्या होता है? ईयर से वो दूसरे व्यक्ति के अंदर वो पहुंच जाता है। फिर क्या था? बाय बेबी किसिंग। हम एक बच्चे को पपिस करते हैं तो क्या होगा? हमारा जो बीमारी है उसमें इजिली चला जाएगा। क्योंकि बेबी का इम्यूनिटी बहुत कमजोर होता है। इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधक क्षमता। फिर उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक व्यक्ति पहले से बीमार है और एक स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, गलती से भी एक दूसरे का आदान प्रदान हो गया, इसमें का उसमें ले लिए, उसमें का उसमें हो गया, तब भी क्या होगा? कम्युनिकेबल डिजीज हो जाएगा। बाय मिस्टेक निडल प्रिक हो जाता है। सपोज दैट ये निडल है, सिरिंज है, ये सिरिंज जो है किसी व्यक्ति के अंदर पिंच हो जाता है, चुभ जाता है, और यही सिरिंज जो है गलती से किसी और में पिंच हो गया, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कांटेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। मतलब वहां से भी क्या होते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज
हो जाते हैं। और क्या था, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जैसे कि एक व्यक्ति से, जैसे कि एक व्यक्ति बीमार है पहले से, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला है, और किसी और व्यक्ति का ले लिए जिसको पहले से एंजाइना हुआ है, सीएडी हुआ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या किसी को हार्ट अटैक पहले से हुआ है, तो वो सारा बीमारियां दूसरे व्यक्ति में आ जाएगा हार्ट ट्रांसप्लांट के जब जैसे कर देंगे। तो किसी का आई ट्रांसप्लांट हो गया, या किसी का बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ, किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, इसकी वजह से भी कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। चलो, और क्या था, वायरल। वायरल पढ़ते हैं हम। वायरल कैसे होता है, वायरल के बारे में जानने से पहले एक और चीज बताते हैं हम, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है, जैसे कि एक सर्च दैट एग्जांपल, टीबी। टीबी सुनो हो, अपने गांव में व्यक्ति को क्या होता है, बहुत ज्यादा कफिंग खांसी होने लगता है। वो खांसी होता है व्यक्ति लोग को, तो क्या उसके सराउंडिंग में जितने पर्सन जाएंगे उन सबको हो जाएगा। उस टीबी के अंदर जो बोलते हैं ना, उस व्यक्ति के अंदर एक बैक्टीरिया जो है पनपने लगता है, इसको बोलते हैं मायोबैक्टीरियम। क्या बोलते हैं, मायोबैक्टीरिया जो है 1 पर्सन से अनदर पर्सन में बाय ट्रेवलिंग हो जाता है। कैसे, बाय स्नीजिंग, जैसे कोई छींक लिया, कोई खांसा, फिर बाय फिजिकल टच, फिजिकल टच भी कर रहे हैं तो, या नीडल प्रिक हो गया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो गया, नीडल प्रिक हो जाता है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या किसी का नेल कटर यूज कर लिए। नेल कटर यूज करते हैं तब भी कुछ ऐसे भी इंफेक्शन है जो लग सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जैसे कि होममेड थिंग्स है जो यूज कर लिए, जो बैक्टीरियल में कम्युनिकेबल हो जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस केवल स्नीजिंग, कफिंग एंड क्या बोलते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, फिजिकल कांटेक्ट में आने से हो जाते हैं। अब आते हैं वायरल के बारे में पढ़ते हैं। वायरल, चलिए बच्चों अब वायरस के बारे में पढ़ते हैं। वायरस भी बैक्टीरिया की जैसे ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। वायरस जो है एयर के कांटेक्ट में ज्यादा रहते हैं, और बैक्टीरिया जो है ह्यूमन के अंदर ज्यादा रहते हैं। वायरस जो है, जैसे समझ लो कि उड़ के एकदम बॉडी में ट्रांसफ्यूजन हो जाना, वो है वायरल। जैसे अभी कोविड-19 आया था, अभी हाल ही में आया था ना अभी, तो वहां पे लोग जाने से भी घबरा रहे थे उनके पास। क्यों, क्योंकि वायरस है उसके अंदर, कोविड-19 का वायरस था। और बताओ गुलशन, एग्जांपल। Virus cause disease like chicken pox, common cold, flu. ओके, एक सेकेंड। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जिसे बोलते हैं माता मैन, अपने घरों में या किसी अगल बगल देखते हैं रेड पैचेस कलर का हो जाता है, ऐसे बड़ा बड़ा रेड कलर का, बोलते हैं ना माता मैया निकल गया है, वो एक वायरल है, मतलब वायरसेस की वजह से होता है। चिकन पॉक्स वायरस की वजह से। चिकन पॉक्स जो है उसके अंदर ब्लिस्टर हो जाते हैं। ब्लिस्टर मतलब ऐसे बड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना फोड़ा हो जाना, और उसमें से मटेरियल निकलता है, चिपचिपा पदार्थ। वो क्या होता है, व्यक्तियों के सटने से या किसी को कांटेक्ट में आने से वो उसको भी हो जाता है। और क्या था, इन्फ्लुएंजा वायरस, जैसे कि नॉर्मल कॉमन कोल्ड, जैसे खांसी वगैरह होता है, समझ रहे हो। मिजल्स वायरस के कारण होता है। और क्या था, एड्स, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, एड्स क्या है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब होता है एक दूसरे से फैलना, इम्यूनो का मतलब होता है उसके अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्बेंस होना। डेफिशिएंसी का मतलब कम हो जाना। सिंड्रोम का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ डिजीज। सिंड्रोम का मतलब ए ग्रुप ऑफ डिजीज, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये जो है ज्यादातर फिजिकल कांटेक्ट से होता है, बाय किसिंग, बाय हगिंग करने से ये जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होते हैं। और इसका एक और वायरल एग्जांपल, वायरस का ये है नाम HIV। HIV जो है ह्यूमन पापिलोमा वायरस, ये भी एक वायरस है जो एक दूसरे में फैलने से एड्स हो जाते हैं। अब फंगस के बारे में जानते हैं। फंगस का एग्जांपल बताओ गुलशन। Fungus mostly infection of skin, hair and eye. अब देखो, फंगस जो होते हैं फंगल इन्फेक्शन के कारण होते हैं। जैसे ये डेंड्रफ वाला सीन देखो अपने गांव में, क्यों होता है, क्योंकि जो फंगस जो है स्कैल्प के अंदर, हेड के अंदर पूरे चिपक जाते हैं, और वो जो है
ऑयल लगाने से और डस्ट में घूमने से सब डस्ट मटेरियल सब चिपक जाता है, और उसको 2-3 दिन तक नहाओगे नहीं तो फिर क्या होगा, पूरा डेंड्रफ जमा होने लगता है और बनने लगता है। और वो क्या करता है, वो स्कैल्प को ही खाता है, पूरे हेड को ही क्या करता है, धीरे धीरे खाने लगता है। अब जैसे स्किन इन्फेक्शन, फंगल का मतलब होता है रिंग वर्म। यहाँ पे रिंग वर्म, यहाँ पे देखते हो गला में एक वर्म होता है, टीवी पे प्रचार देखे होंगे, रिंग वर्म, यहाँ पे खुजली करते हैं। फंगल का मतलब पूरी स्किन में फंगस हो जाना, ज्यादातर जेनाइटल एरिया में होता है, प्राइवेट एरिया में भी होता है फंगल इन्फेक्शन। स्किन रेसेस, रेसेस मतलब खुजली करना, रेड पैचेज हो जाना, ब्लिस्टर होना, उसी को बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन, जो फंगस से होते हैं।